सभी एसलीपीएस के क्रांतिकारी फाइटर्स को मैं शिव कुमार बाबा भोले की नगरी काशी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी फाइटर्स का इस प्रोग्राम में आने के लिए, और अभी तक लगभग आप लोग 10 घंटे से कंटिन्यू यहां पर बैठे हुए हैं। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि कोई डायमंड बने या ना बने, कोई ब्रांड एम्बेसडर बने या ना बने, लेकिन फाइटर्स जो पेशेंस मैं आपके अंदर देखा हूं, इस पेशेंस को आप अगले 5 साल तक बनाए रखना, आपका भी नाम एसलीपीएस के डायमंड क्लब में आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। आप सभी फाइटर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। और एसलीपीएस से आपका कैरियर कैसे बदल सकता है? कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मैं उस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूंगा और इस काशी की धरती को नमन। ऐसा बोला जाता है कि ये काशी की धरती भगवान बाबा भोले के त्रिशूल के ऊपर है, राइट? ऐसा माना गया है वेदों के अंदर कि यहां पर जो भी रहते हैं या जिसकी भी मृत्यु इस काशी के धरती पर होती है, उसे मोक्ष का प्राप्ति होता है, राइट एवरीवन? रियल ये बहुत ही पावन भूमि है। और जब हमने स्टार्ट किया था इस काशी के धरती पर, तो बाबा भोले के नाम को लेकर स्टार्ट किया था और इस विजन के साथ शुरू किया था, इस सोच के साथ एसलीपीएस का शुरुआत किया था कि एसलीपीएस को इंडिया का नहीं, वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग का नंबर 1 कंपनी बनाएंगे। और दोस्तों, अगर इस काशी की बात किया जाए तो काशी से तो हमारे देश के आदरणीय प्राइम मिनिस्टर हैं, जिन्होंने काशी के लोकसभा को चुना और आज वो देश के पीएम है, राइट? तो इस धरती में तो बोला जाए जो भी कदम रखता है, जो भी भगवान बाबा भोले के शरण में जाता है, उनकी असीम कृपा उनके ऊपर बरसती है और वो जो भी चाहता है, वो जो भी मन्नत मांगता है, वो मन्नत पूरी होती है, राइट एवरीवन? सबसे पहले यहां पर हमारे जितने भी अचीवर आए, हमारे कंपनी के रॉयल डायमंड लीडर मिस्टर पार्थो पांडे जी, आपको रॉयल डायमंड बनने के लिए बहुत बहुत बधाई। मिस्टर जितेंद्र कुशवाहा जी, ब्लैक डायमंड बनने के लिए आपको भी बहुत बहुत बधाई। मिस्टर अमित कुमार जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई ब्लू डायमंड बनने के लिए। डायमंड लीडर मिस्टर रमन जी, नीरज जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। और जितने भी अचीवर यहां पर आए, सभी स्टार सफायर, रूबी स्टार, टोपाज, एमरल्ड और जितने भी फाइटर्स इस स्टेज पर आने वाले हैं, आप सभी को मेरे तरफ से हर रैंक को अचीव करने के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, सबसे पहले अगर आपको यहां कामयाब होना है तो इस इंडस्ट्रीज को आपको समझना पड़ेगा। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आज के समय में शेड्यूल मेंटेन करते हैं। केवल ऐसा नहीं है कि लोग एसलीपीएस में ही करोड़पति बनते हैं, लेकिन दोस्तों आपको यह बात समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आज कामयाब कौन लोग हैं। आज के समय में हम कामयाब उसे बोल सकते हैं जो अमीर बाप का लड़का है। अगर कोई धीरू भाई अंबानी के घर में पैदा हुआ तो रातों रात अरबपति बन जाता है, राइट? या कोई बहुत ज्यादा
एक्स्ट्रा टैलेंटेड पर्सन है, आईएएस का एग्जाम होता है, उस एग्जाम को पास कर जाता है, आईएएस बन जाता है, आईपीएस बन जाता है, कोई क्रिकेटर बन जाता है, कोई फुटबॉलर बन जाता है, कोई गायक बन जाता है, राइट या रॉन्ग। लेकिन मुझे आप एक चीज बताइए, क्या हमारी बात किया जाए या यहां पर जितने भी आपके एम्प्लॉय आए किसी की भी बात किया जाए तो क्या ये चीजें हमारे अंदर थी? नहीं। अगर ऐसा कुछ होता तो फाइटर्स, मैं अपने लाइफ का शुरुआत आर्मी से किया हूं। आर्मी में कोई अरबपति घर के लड़के नहीं जाते, राइट क्या रॉन्ग? आर्मी में कौन जाता है? एक किसान का लड़का जाता है, एक जॉब करने वाला का लड़का जाता है। समझना मेरी बातों को। यानी देखा जाए तो यहां पर मैक्सिमम लोग, जितने भी लोग बैठे हुए हैं, वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। किसी में भी वो टैलेंट नहीं था, वो मेरिट नहीं था, वो क्षमता नहीं था कि जिस क्षमता के दम पर 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ महीना कमा सकते थे। यानी मैं बोल सकता हूं कि फाइटर्स, हमारी बात किया जाए, ये यहां पर कुछ लोगों को छोड़ के अगर बात किया जाए, 1-2 लोग हैं यहां पर, इतने सारे लोग आए। अगर एजुकेशन की बात किया जाए तो अमित सर के पास है, राइट या रॉन्ग? और कुछ लोग होंगे जो बाहर की दुनिया में लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख के जॉब कर सकते थे, राइट या रॉन्ग? हर व्यक्ति, जितने भी यहां पर अचीवर आए, चाहे आपने डायमंड को देखा, ब्लू डायमंड को देखा, ब्लैक डायमंड, रॉयल डायमंड, क्राउन डायमंड, अम्बेसडर, रॉयल अम्बेसडर को आपने देखा। अगर हम लोगों की बात किया जाए तो दोस्तों, हम लोग बाहर की दुनिया में भी काम करते थे, बाहर की दुनिया में भी मेहनत करते थे, लेकिन हम लोग 10 साल जॉब करने के बाद भी मैं सोच भी नहीं पाया था कि अपने कार लूंगा। मेरी ऑडी की बात छोड़िए, पोर्चा की बात छोड़िए, जैगुआर की बात छोड़िए, ये भी नहीं कभी सपनों में सोचा था कि मैं अपना खुद का कार लूंगा। मेरी बातों को समझना। यानी देखा जाए तो फाइटर्स, हम लोग पहली लाइफ में फेल हो गए थे और उन फेलियर को डायरेक्ट सेलिंग, AWPA एक लास्ट मौका देती है कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, तुम हर जगह आजमाइश करके फेल हो गया। हर व्यक्ति ने तुझे आका कि तू 50,000 महीना कमाने के लिए बना है, 1 लाख महीना कमाने के लिए बना है। और आज के समय में दोस्त, 50,000, 1 लाख रुपए महीने में सिर्फ गुजारा चलता है, शौक और सपने पूरे नहीं होते। मेरी बात समझ आ रही है? हर जगह जो व्यक्ति फेल हो जाता है, AWPL उसको लास्ट मौका देती है कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, तू हर जगह फेल हो गया, एक बार इस कैरियर को तू चुनाव करो, जो अपलाइन बोलता है, जो सिस्टम बोलता है, फॉलो करो। दूसरे जगह 20 साल काम करने के बाद एक स्विफ्ट डिजायर के लिए नहीं सोचता है, 5 साल यहां दे दो, ऑडी में लाऊंगा, मर्सिडीज में लाऊंगा, जैगुआर में लाऊंगा। दुनिया का इकलौता इंडस्ट्रीज जहां पर एक मिडिल क्लास लोगों के सपने पूरे होते हैं, जहां पर एक आम व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करता है। मैं क्या बोल रहा था? हर फील्ड बना है, लेकिन किसके लिए बना है? बड़े लोगों के लिए बना है, जिसका सोर्स बड़ा है, जो ओवर टैलेंटेड पर्सन है, ओवर इंटेलिजेंट पर्सन है। मेरी बातों को आप समझना। हम लोग जैसे के लिए वनली फॉर दुनिया का इकलौता प्लेटफॉर्म है AWPA, जो कि एक आम व्यक्ति जो बाहर की दुनिया में 20,000 रुपए के लिए जॉब में गया था, उसको 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ महीने पर लाता है। ऐसे इंडस्ट्रीज को, ऐसे कंपनी के रचयिता, हमारे कंपनी के MD एंड CEO संजीव सर के लिए एक जोरदार और दमदार तालियां होना चाहिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ऐसे CEO को, जिन्होंने एक ऐसी दुनिया बनाई, जिन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहां पर केवल सपने दिखाए नहीं जाते हैं, सपने पूरे किए जाते हैं।
मैं नमन करता हूं ऐसे एमडी को दोस्तों। लेकिन दोस्तों, आपको एक बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब सेम इंडस्ट्रीज आज अमित दुबे सर, मैं और अमित दुबे सर इस काशी के धरती से इस बिजनेस का शुरुआत किया, आज अमित सर यहां से 40 से 50 लाख महीने की इनकम ले रहे हैं। राइट करो, अगर कोई शक होगा तो स्टेटमेंट देख लेना। इसी अपॉर्चुनिटी को आज से 7 साल पहले मैं ज्वाइन किया, आज 60 लाख महीने का इनकम आता है। इसी अपॉर्चुनिटी से रवि सर है, अवधेश नारायण जी है, जो यहां से 25 लाख से 30 लाख महीने के इनकम लेते। परदो सर आज 15 से 20 लाख महीने का इनकम लेते हैं। और सेम प्लेटफॉर्म आप समझना, जब मैंने काशी में इस बिजनेस का स्टार्ट किया था तो ऐसा नहीं था कि हमने केवल अवधेश नारायण सर को प्लान दिया, परदो सर को दिया, जितेंद्र कुशवाहा जी को दिया, इनके साथ भी हमने और हजारों लोगों को एसटीपीएस को ज्वाइन करवाया था। मेरी बातों को समझना, उनको भी वही अपॉर्चुनिटी मिला था, वही प्लेटफॉर्म मिला था जो यहां पर फ्रंट लाइन में लोग बैठे हुए इनको मिला था। लेकिन दोस्तों, आज अगर उनकी बात किया जाए तो आज उनको शायद गांव में भी लोग अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं, शायद इंडिया में 10,000 लोग भी नहीं जानते हैं, लेकिन आज ये लोग ऑल ओवर इंडिया के अंदर छा गए। क्यों? आम भीड़ से निकल के ये लोग इस स्टेज का हिस्सा बने, ये लोग डायमंड क्लब का हिस्सा बने। समझना मेरी बात, जब इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि एसटीपीएस अब करोड़पति बनाने का प्लेटफॉर्म नहीं है, एसटीपीएस अब अरबपति बनाने का प्लेटफॉर्म बन चुका है। 100% दावे के साथ बोल सकता हूं। लेकिन फाइटर्स, जब इतना दमदार प्लेटफॉर्म मिला है, दमदार अपलाइन आपको मिले हैं, तो इस बिजनेस को अब कैरियर अपॉर्चुनिटी मान के करना पड़ेगा। लोग क्यों फेल होते हैं, लोग क्यों नाकामयाब होते हैं? बिजनेस 50 लाख महीना कमाने का, बिजनेस 1 करोड़ महीना कमाने का होता क्या है? आप लोग भी यहां पर आए हैं, सारे लोगों ने अपने डायमंड को देखा, यस, आपने बड़े बड़े प्रमोशन को होते हुए देखा, यस एवरीवन। कैसा लगा? मजा आया? आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे भी डायमंड बनना चाहिए, मुझे भी रॉयल डायमंड बनना चाहिए? लेकिन क्या होता है, ये एक क्षणिक मोटिवेशन है। समझना मेरी बातों को। जब मैक्सिमम लोग जब अपने अपलाइन के काम को देखते हैं, जब उनके अचीवमेंट को देखते हैं, तो उनके अंदर भी एक आग पैदा होता है कि मुझे भी ऐसा बनना है, मुझे भी ऐसी इज्जत चाहिए, मुझे भी ऐसा रुतबा चाहिए, मुझे भी ऐसा शोहरत चाहिए। समझना मेरी बातों को। लेकिन जब वो मार्केट में जाते हैं, जब उनके सामने बहुत सारे ऑब्जेक्शन आते हैं, जब उनको बहुत सारे जिंदगी में सैक्रिफाई करने पड़ते हैं, जब त्याग करने पड़ते हैं, तो लोगों का मोटिवेशन उस धूप की गर्मी में कहीं और चला जाता है। मेरी बातों को समझना। लोग ये सोचते हैं मैं रातों रात डायमंड बन जाऊं, रातों रात डायमंड नहीं बनोगे, रातों रात रॉयल डायमंड नहीं बनोगे। समझना मेरी बात को। माइंड सेट आपका बहुत मजबूत होना चाहिए। एक बच्चा जब पैदा होता है और जब वो 5 साल का होता है, 7 साल का होता है, तो एक बच्चा सोच लेता है मुझे डॉक्टर बनना है, वो बच्चा सोच लेता है मुझे इंजीनियर बनना है। समझना मेरी बातों को। 5 साल से वो पढ़ाई करना स्टार्ट करता है, टीचर ना जाने कितने सारे डंडे लगाते हैं, लगाता है नहीं लगाता है, कितने बार वो फेल होता है, पास होता है, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, वो 15 साल 20 साल वो बिना पैसे के, बिना मोटिवेशन के काम करता है। क्यों? वो ये सोच लेता है कि डॉक्टर बनना ही मेरे जिंदगी का लक्ष्य है। समझना मेरी बात। वो उसे कैरियर अपॉर्चुनिटी मान लेता है। 15 साल तक लगातार पढ़ाई करता है, 20 साल तक लगातार पढ़ाई करता
है तो उसे 1 लाख 2 लाख महीने का इनकम मिलता है दोस्त। Am I right or wrong? लेकिन क्या आज तक जिसने भी MBBS का तैयारी किया, क्या जिंदगी में क्या कभी उसे नेगेटिव होते हुए आपने देखा? नो सर। क्या नेगेटिव होते हुए देखा? नो सर। जो भी इंजीनियर बनना चाहता है 15 साल तक जिंदगी में बहुत सारे अप्स डाउन आए, बहुत सारे मुश्किलें आए, क्या वो कभी लाइफ में नेगेटिव हुआ? नो। क्या उसका कोई अप्लाई होता है? नो। नहीं होता। लेकिन वो क्यों डॉक्टर बनता है? क्योंकि उस फील्ड को वो व्यक्ति कैरियर अपॉर्चुनिटी मान के चलता है। ध्यान देना मेरी बात, आज के बाद आपको एसडीपीएस में कामयाब लीडर बनना है, एसडीपीएस का ब्रांड एम्बेसडर बनना है, तो दोस्तों आज के बाद एसडीपीएस को अपना कैरियर बना देना। अगला शिव कुमार, अगला महिपाल सिंह, अगला अमित दुबे तुम हो, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं। 15 साल का आज आप